मेरा मानना ये है कि लोग मेरिट पे ही आने चाहिए आगे। सेल्फिश होके मैं अगर कुछ सोचता हूँ कि नहीं मेरे हर सीन में मैं आई डोंट थिंक इट इज़ फेयर। और ऐसे लोग हमारे साथ काम करेंगे तो ही विल डेफिनेटली ब्रिंग सम पॉजिटिविटी। नमस्कार, मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर ऐप। एक फिल्म जो कुछ ही दिनों पहले रिलीज हुई है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर लगातार तबाही मचा रही है। और सही मायने में ये जो फिल्म है मार्को, वो पैन इंडिया फिल्म है। कई भाषाओं में रिलीज हुई है और लगातार वर्ड ऑफ माउथ से लोग उसे देखने जा रहे हैं। और पैन इंडिया इसलिए भी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे जो मेन लीड्स हैं उनके बारे में जब आपको बताऊंगा तो आप समझेंगे कि वाकई वो पैन इंडिया क्यों है। क्योंकि जो उन्नी मुकुंदन है, मेन लीड हैं उस फिल्म के, वो भले पैदा हुए हैं त्रिशूर में, लेकिन वो पले बढ़े हैं अहमदाबाद में। हमारे साथ हैं युक्ति, जो कैथल हरियाणा की हैं, कबीर भाई हैं, वो हरियाणा के हैं। तो आप रिप्रेजेंट अलग अलग पार्ट के इंडिया के कर रहे हैं। और वाकई जब इस तरह की फिल्म बनती है तो वो हर किसी के दिल तक पहुंचती है, इसीलिए मार्को लोगों को पसंद आ रही है। पहले तो आप तीनों का स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। उन्नी, ये फील आपको इस समय जो ये अनुभव है इस तरह का कि दर्शक लगातार उसको पसंद कर रहे हैं, न सिर्फ उसको एक मलयालम फिल्म की तरह देख रहे हैं बल्कि पैन इंडिया फिल्म की तरह, और लोग तारीफ कर रहे हैं, इंटरेक्शन लगातार क्रिएट हो रहा है, कैसा फील हो रहा है इस समय? थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत अच्छा लग रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज कम से कम सो मार्को रिलीज़ के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया की सबसे वायलेंट फिल्म है। जब ऐसा हमारे प्रोडक्शन की तरफ से ऐसा कुछ क्लेम था नहीं, बट या जब फिल्म बनी थी तो हमको इतना श्योर था कि ये एटलीस्ट केरला मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की सबसे वायलेंट मूवीज़ में से एक है, विच वी वेर वेरी कॉन्फिडेंट। लेकिन रिलीज़ के बाद जब ऐसा एक रिस्पॉन्स, स्पेशली फ्रॉम हिंदी सेक्शन, हमने फिल्म हिंदी में डब की थी। वन ऑफ द मेजर वाई वी वांटेड कि ये फिल्म हिंदी में आए, क्योंकि एक्शन फिल्मों का एक जो जो कंट्रोल है, आई थिंक इट गोज़ बियॉन्ड लैंग्वेज। लैंग्वेज का कोई बैरियर होता नहीं है। इतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा मैंने तो नहीं सोचा था, बट आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि फिल्म अच्छी बनी है। और मोस्टली एक स्टेट के बाहर जब फिल्म ट्रैवल करती है तो आर्टिस्ट का फेस वैल्यू होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई डोंट थिंक कि मेरी ऐसी कोई फिल्म यहाँ पे हिंदी में लगी हो या लोगों ने देखी होगी, मतलब जो टीवी पे डब होके आती है वगैरह वगैरह। लेकिन इस फिल्म को लोगों ने पसंद किया इसके कंटेंट के बेस पे, इसके प्रोडक्शन क्वालिटी पे, आर्टिस्ट के परफॉर्मेंस पे, द म्यूज़िक, द लुक एंड फील। हमको ये भी कहा गया कि इट लुक्स लाइक अ वेरी हॉलीवुड काइंड ऑफ अ फिल्म। सो उसके लिए काफ़ी मेहनत की सबने, नॉट जस्ट मी, लाइक युक्ति, कबीर एंड ऑल द अदर एक्टर्स हु आर पार्ट ऑफ मार्को। मेरे टेक्नीशियंस, डायरेक्टर हनीफ अदीनी, माय फ्रेंड एंड ब्रदर शरीफ मोहम्मद, इन्होंने फिल्म प्रोड्यूस किया हमारे साथ। सो ऑल ऑफ इट, एंड उस वजह से मैं काफ़ी खुश हूँ। फिल्म का हिट होना बहुत इंपॉर्टेंट है सर, लेकिन फिल्म एक अप्रिसिएशन के साथ फिल्म जब हिट होती है ना, कभी कभी क्या होता है फिल्म बहुत हिट होती है लेकिन अप्रिसिएशन कम होता है। इसमें ऐसा हो रहा है कि फिल्म को जो अप्रिसिएशन मिल रहा है एक्शन की तरफ से या म्यूजिक की तरफ से, परफॉर्मेंस की तरफ से, इन ऑल सेंस मैं काफ़ी हैप्पी हूँ, लाइक जस्ट एज अ प्रोड्यूसर ऑल्सो। मारिया कहूँ या फिर युक्ति कहूँ आपको इस समय? कुछ भी कह सकते हो। क्या आपकी फीलिंग क्या है? क्योंकि उन्नी ने तो बताया कि जिस तरीके से वो मेहनत हुई थी, अब जब वो सार्थक हो रही है, लोगों को पसंद आ रहा है, तो उनको बड़ा अच्छा लग रहा है। आप इस समय क्या फील कर रहे हैं? See, जब मैं सेट पे थी तो ऑब्वियसली मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही थी उस टाइम पे, कितना बड़ा सेट है, कितना सब कुछ हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि सेट बन रहा था और मैं इससे पहले कभी इतने बड़े सेट पे मैंने काम नहीं किया। और मेरे को था ये बहुत बड़ी फिल्म है। और हम जब सब बैठे होते थे, शरीफ सर, हनीफ सर, हिम, और मैं इन तीनों के साथ बैठ के मुझे ऐसा लगता था और ये बातें कर रहे हैं, ये अपनी मलयालम में बातें कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे हूँ, मुझे इतना कुछ सीखने को मिल रहा है, मेरे चारों तरफ युक्ति को इतने- कुछ पता नहीं चला था, इंटेलेक्चुअल बोल दी। नहीं, मुझे कुछ समझ आ रहा था बिकॉज़ दे यूज्ड टू ऐसे एक दूसरे को चीजें दिखाते थे। आप इमोशंस पकड़ पा रही Yeah, हैं। yeah. एग्जैक्टली, मतलब मैं चेहरे तो देख पा रही हूँ ना कि कोई क्या बात कर रहा है, इट्स नॉट लाइक आई कैन सी। Yeah, yeah. तो या कबीर भाई, आप तो मतलब लगातार साउथ में अलग अलग अवतार में दिखे हुए हो, लेकिन ये जो अवतार है साइरस का, उसको जनता पसंद कर रही है, उससे घृणा भी करती है, लेकिन उसको प्यार भी दे रही है। कैसे लेते हो इसको? यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि लोगों को पिक्चर पसंद आ रही है एंड बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, ट्वीट्स आ रहे हैं कि वी मेड सम, मतलब कुछ अलग बनाया हमने और वो उसको एक्सेप्टेंस मिली। जैसे हम शूट कर रहे थे तो
एक था माइंड में थोड़ा बहुत कि यार वी आर क्रिएटिंग दिस, एक था माइंड में, बट समहाउ पता क्या होता है यार कि व्हेन यू वर्क विद ऑनेस्टी, कि उन्हीं ने जी जान झोंक दी, मैंने झोंक दी, डायरेक्टर हनीफ सर ने झोंक दी, और ये ऐसा नहीं कि आज का विजन है इनका और हनीफ सर का 6 साल का विजन है, 6 साल से काम चल रहा है इस चीज़ पर मार्को पे। तो और आई एम वेरी हैप्पी, यू नो, आई एम पार्ट ऑफ दिस हिज ड्रीम और हिज वर्क, कि ऑपोजिट उन्नी के आना, एंड इसकी मेहनत बहुत है यार इसमें। मेरी तो खैर, मैं तो आई कम इन द लास्ट 30 मिनट्स, बट ही इज़ देयर फ्रॉम लास्ट 6 years एंड फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। 100 days का शूट था, उसको मेंटेन करना, इट वाज नॉट इजी। रही मेरी बात, मैं बहुत खुश हूँ यार, क्योंकि मैं काम तो पिछले 9 साल से कर रहा हूँ, बट मैं भी कुछ ऐसी चीज़ की तलाश में था कि यार मैं आई वांटेड टू शो माय वर्क, कि यार हाँ, यू नो, ही इज़ देयर, ही इज़ अ गुड एक्टर, ही इज़ अ गुड परफॉर्मर। सो वो चीज़ मुझे इस फिल्म से मिली, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। हाँ, एक कमेंट बहुत कॉमन है कि सर वी हेट यू बट यू नेल्ड इट, एक कॉमन है। He's got a big fan following now in Kerala. एंड मुझे केरला से ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि सर आज तक किसी भी विलन को इतना प्यार केरला से नहीं मिला है। Yeah. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल। और वो इंडिया, अब जैसे इंडिया की बेल्ट में बढ़ रही है, नॉर्थ में चीज़ें देख रहे हैं, माउथ पब्लिसिटी हो रही है, तो यहाँ से बहुत मैसेज आ रहे हैं। अब 1 तारीख को हम तेलुगु में रिलीज कर रहे हैं, Yeah. देन हम 7-8 के बाद तमिल में रिलीज कर रहे हैं, GCC में, I mean the girls जीसीसी में हिंदी में रिलीज हो रही हिंदी है, रिलीज हो रही है. आज बेल्जियम में रिलीज हुई है, ऑस्ट्रेलिया में हो चुकी है, न्यूजीलैंड में। तो यू नो, मार्को स्प्रेडिंग विंग्स नाउ। Yeah. कहते ना यार, जो दिखता वही बिकता है। तो अभी इतनी माउथ पब्लिसिटी हो चुकी है कि वी आर गेटिंग लॉट ऑफ मैसेजेस कि यार क्या बवाल बना दिया भाई। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस यूनिक आप फिल्म। फिल्म को हरियाणा से कैसे कमेंट आ रहे हैं, वहाँ रिलीज हो रही है, वहाँ का क्या फीडबैक? भाई मुझे तो ऐसे आ रहे हैं, भाई साहब लट काट दिया। अच्छा, what is that? See, it's released everywhere now. अच्छा, Screens are increasing now. great. So कहते भाई साहब धुमेधार एंट्री थी, हाँ। और भाई साहब वो जो कि काटते हो ना जैसे, वो तो so I'm very happy, and यार thanks to my director उन्नी, thanks to my director हनीफ सर and my उन्नी भाई, हाँ। कि इन्होंने एक वीडियो देखा मेरा, उसकी वजह से चीज़ें हुई। एक्चुअली हम जब फिल्म का कास्टिंग के बारे में सोच रहे थे, तो मुझे एक ऐसा एक बंदा चाहिए था कि एक पॉइंट के बाद एज पर द स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले मेरा कैरेक्टर काफ़ी अनबीटेबल लेवल पे जा रहा था, विच इज़ नॉट वेरी गुड फॉर द मूवी, क्योंकि इवेंचुअली आप ऑडियंस को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इवेंचुअली दिस गाय विल विन, तो उसमें एक मज़ा कम हो रहा था। तो आई वांटेड समबडी के जो आके खड़ा हो जाए तो लगे कि कर दे। हाँ, मतलब टक्कर भी नहीं, आई वांटेड समवन कि आगे खड़ा भी हो जाए तो लगना चाहिए कि हीरो हार जाएगा। तो वी वर जस्ट गोइंग थ्रू समवन, एंड मैंने एक प्यारा सा वीडियो देखा। मैं इतना सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं था तभी, मैंने देखा, और ये भाई साहब ही वाज टॉकिंग सो हाईली अबाउट हिज पेरेंट्स, और आई सॉरी टू, बट ही डज लॉट ऑफ अन्नदान वगैरह वगैरह। तो मैं काफ़ी देर तक मैं कबीर का वीडियो ऐसे देखते रहा, और मैंने हनीफ को फ़ोन किया, हनीफ अपना विलन मिल गया यार। तो सीरियसली, एंड आई सेड नो स्क्रीन टेस्ट, नथिंग, कुछ नहीं चाहिए, ये आदमी दिल का बहुत अच्छा है, और ऐसे लोग हमारे साथ काम करेंगे तो ही विल डेफिनेटली ब्रिंग सम पॉजिटिविटी। लेटर ऑन वी रियलाइज दैट ही इज गुड। आई मीन मोस्ट ऑफ द टाइम इनकी बियर्ड होती थी, एंड देन ही केम विदाउट बियर्डलेस, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इज ऑलवेज ही इज हियर बिकॉज ही इज अ गुड एक्टर, बट दैट इज ह्यूमन बीइंग आल्सो। हाँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वो ह्यूमिलिटी फैक्टर लाइफ में रहना इंपॉर्टेंट है। विथ हर केस ऑल्सो ऐसा ही था, हम ऐसे देख रहे थे किसको कास्ट करें, क्या करें, एंड आई सेंट अ वीडियो टू वन ऑफ माई फ्रेंड, और उन्होंने एक और वीडियो भेजा, तो हमने बोला नहीं, ये नहीं है, कुछ और ही है। तो एक्चुअली ये इन्हीं का वीडियो था। तो मार्को में हरियाणा है भाई। हाँ, ऐसा मार्को तो सो द थिंग इज दैट आई थिंक जो भी इस फिल्म में काम किया, जिन्होंने भी काम किया, दे वर डेस्टिन्ड टू बी पार्ट ऑफ मार्को, एंड यस, इट वाज माय ड्रीम। मैं 6 साल पहले मैंने डिसाइड किया था कि मैं एक्शन फिल्म में नहीं करूँगा। मैंने कम्प्लीटली डिसाइड कर लिया कि मैं नहीं करूँगा, क्योंकि आई वांटेड टू ग्रो विदाउट द सपोर्ट ऑफ एक्शन। एक्शन में क्या थोड़ा इजी रहता है इन टर्म्स ऑफ कन्विंस करना, एंड क्योंकि डायनामिक्स है स्क्रिप्ट में, बहुत कुछ चीज़ें हो जाती है, और 2 घंटे की फिल्म हो तो आप 1 घंटे का एक्शन चला सकते हो। तो टू ग्रो और टू गेट द रिस्पेक्ट ऑफ माई ऑडियंस, स्पेशली इन केरला, क्या होता है कि आप परफॉर्म नहीं करोगे तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो मैंने 2020 में मैं अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी स्टार्ट की, मैं पडियन से या वीडियो में, एंड देन इट वाज जस्ट दिस फोकस्ड ऑन डूइंग कंटेंट ड्रिवन सिनेमा। तो उस टाइम से मैं और हनीफ बात कर रहे हैं कि यार एक्शन करना है, मैं लगा थोड़ा और चलाएंगे। दैट्स व्हाई ही सेज दैट 6 साल से, बिकॉज फिर मुझे ऐसा डर हो गया था कि फिल्म वायलेंस पे चली गई है, और
अगर नहीं चली तो क्या होगा वगैरह वगैरह। See, लास्ट violence के साथ ना इसमें ना इमोशन भी है। You know, हाँ। ऐसा नहीं है कि बस लोग मार रहे हैं, कटाई Yeah, चल रही है। बट सर इसमें ना इमोशन है कि उन्नी का भाई मर जाता है, मार्को का भाई मर जाता है, तो वो क्या आता है, वो सीधा जो चर्च वाला सीन है, अगर आप पिक्चर देखोगे तो वो आता है, वो सीधा एक चीज बोलता है कि आई विल नॉट लीव देम। एक लाइन बोलता है बस कि जिसने भी ये किया, एंड एवरीबडी लाइक शॉट कि यार बिकॉज़ वी नो देम कि मार्को ऐसा है, ही इज वेरी डेंजरस। सो वो एक इट्स लाइन बोलता है। वेरी टाइट स्क्रीन प्ले। हाँ, और कमिंग टू एक्शन, मुझे फिर यही था कि अगर मैं एक्शन करूंगा तो इट शुड बी सो गुड दैट पीपल शुड लाइक इट, लाइक एक्शन पे बात हो। और वी हैव 6 एक्शन ब्लॉक्स इन द मूवी। ऑल मेजर और ब्लॉक्स। हमने जब अनाउंस किया तो मूवी मोस्ट वायलेंट फिल्म इन मलयालम ही बोला था, लेकिन मेरे लिए Most बहुत violent in वेरी Indian हैप्पी दैट cinema. अभी लोग ऐसा बोल रहे हैं कि इंडिया में सबसे वायलेंट फिल्म हिंदी है। सिनेमा में। या सो विच इज अ बिग स्टेटमेंट एंड आई Correct. एम ग्लैड। और मैं पहली बार अपनी फिल्म को लेके मुंबई आया हूँ, और आया इसीलिए क्योंकि आपने इनवाइट किया है, सो विच इज मोर भाई मोर मैं रिस्पेक्टफुल। भी जीवन में पहली बार ऐसे बैठा हूँ Is it? 9 Yes. साल से काम कर रहा हूँ। तो आपका क्वेश्चन ये था कि आपको कैसा फील हो रहा, तो हम तीनों बहुत ग्रेटफुल है अपनी ऑडियंस के वेरी लिए हैप्पी। कि दे आर लविंग इट। एंड ये जो फील है ना, उन्नी आपकी तारीफ करना चाहूंगा, इवन आप तीनों की, लेकिन सबसे ज्यादा आपकी, इस इंडस्ट्री में जहाँ इतनी इनसिक्योरिटी है, लोगों को लगता है कि अगर मार्को हीरो है तो उसके खिलाफ वो हीरो ही लगना चाहिए, वो सबको मार दे और सब उड़ जाएं, और वो 150-200 या 1000 लोग भी आए तो अकेला वो भारी पड़े। लेकिन वहाँ ये हीरो ये सोच पा रहा है कि नहीं, मेरे ऊपर भी भारी पड़ने वाला विलन होना चाहिए, तो ये अपने आप में काबिल तारीफ है। ये सोच कहाँ से आती है? नहीं सर, फिर मैं एक्चुअली फिल्मों में इसीलिए आया क्योंकि मुझे फिल्में पसंद है, एंड आई डोंट थिंक द हीरो शुड ट्रैवल बियॉन्ड द मूवी। एज अ टोटलिटी फिल्म अच्छी होनी चाहिए, और फिल्म अच्छी तभी बनेगी जब उसका जो बैलेंस हो वो प्रॉपर हो, वो स्क्रीन प्ले प्रॉपर हो, द लुक द परफॉर्मेंसेस प्रॉपर हो। उसमें अगर मैं सेल्फिश होकर मैं अगर कुछ सोचता हूँ कि नहीं मेरे हर सीन में मैं आई डोंट थिंक इट इज़ फेयर। आई मीन हिज माइंडसेट इज सबको साथ लेके चलना है, ऐसा कुछ सेल्फिश वो नहीं है कि ये मेरा मतलब इट्स द होल फिल्म हैज टू लुक वेरी गुड। इट्स कंप्लीट फिल्म, यस। और वो ऑनेस्टली दिखी है स्क्रीन पे, हाँ। जिस ऑनेस्टी से ये फिल्म बनाई है वो ऑनेस्टी लिटरली स्क्रीन पे दिखी है, इवन योर कैरेक्टर। और मेरे दोस्त भी ऐसे कि अलाउ भी नहीं करेंगे, वो अलग बात है। अगर मैंने भी सोच भी लिया कि हर सीन में मैं आऊँगा तो मेरे जो दोस्त थे मेरे आसपास वो मुझे तभी करेक्ट कर लेंगे। और आशीष, मेरा क्या मानना है ना यार कि ना, जब तक आपका रावण बड़ा नहीं है ना, तो राम नहीं हो सकता बड़ा। अब रावण बड़ा तो राम अपने आप बड़ा हो जाएगा यार। तो यू सी हॉलीवुड फिल्म्स, वन ऑफ द फिल्म लाइक हिज फेवरेट, माय फेवरेट, जॉन विक, वो कोरियन से कितना फाइट करता लास्ट में, तो तोड़ देता वो, है ना। तो यार सो इट्स अ कंप्लीट फिल्म यार। मूवी का कंप्लीशन, और लोग मूवीज को पसंद भी इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें भी एक ऑनेस्टी होना चाहिए। इट जस्ट कैन नॉट बी दैट कि अब मैं हीरो बन चुका हूँ तो आई शुड बी डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग। ऑफ कोर्स लीड कैरेक्टर का काफ़ी सीन्स में इन्वॉल्व होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इट नीड नॉट बी द सेंटर पॉइंट ऑफ दैट सीन। जब कबीर स्क्रीन पे आते हैं तो मैं बहुत खुश हो गया था, क्योंकि नाउ आई एम श्योर दैट क्या ऑडियंस को ऐसा होगा कि अब क्या होगा। सो दैट इज व्हाट दिस परफॉर्मेंस शुड ब्रिंग इनटू दैट। ऐसा नहीं होना चाहिए इंटरवल पे व्हेन माय डैड डाइड, जो बॉम्ब से उड़ा देते हैं इनको और हाथ काट देते हैं उनका, सो ऐसा होता है कि पिक्चर सॉरी नहीं आई एम जस्ट ट्राइंग टू, आपका जो पॉइंट था ना वो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि ना कि फिर भी लोग जाएंगे, टेंशन मत लो, काम इतना अच्छा है। क्या अच्छा है। लोगों को लगता है कि अभी तो पिक्चर खत्म है ना, जो आपकी सोच थी कि लोगों को ये लगेगा, बट वहां से स्टार्ट हो जाता है। वहां से पिक्चर खुलती Pick है, करती है। पिक करती है। गुड राइटिंग, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट स्क्रीन प्लेज दैट आई वर्कड विद। कॉमर्शियल फिल्म भी बहुत कमर्शियली हनीफ भाई ने डिजाइंड है। अमेजिंग, ही इज अमेजिंग डायरेक्टर, उनका हाँ। विजन बहुत स्ट्रांग है। Even the DOP has worked really चंद्रू भाई कहाँ है, हाँ। मतलब तो it's ये not एक looking like a कलेक्टिव Malayalam एफर्ट film, है। लाइक आजकल the lighting is so good. आजकल जो भी फिल्में आती हैं, लाइक नॉर्मली द मोमेंट इट्स एन एक्शन फिल्म, वो ऑटोमेटिकली एक पैन इंडिया और स्पेस में चली जाती है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, कभी हमने हमारे प्रमोशन में ये वर्ड यूज़ ही नहीं किया था कि ये एक पैन इंडिया फिल्म है। मेरे लिए वो एक एक्शन फिल्म थी जो मैं अपने करियर में एक पॉइंट पे करना चाहता था, एंड आई वांटेड टू मेक श्योर दैट इट इज़ द बेस्ट। जो टेक्नीशियंस, जैसे अभी हमारे रवि बसु सर है, जो जिन्होंने केजीएफ में काम करके, ही फ्रॉम कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री, दे आर मोस्टली बिलोंगिंग टू द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। हम कर रहे हैं मलयालम से, मेरा डीओपी है तमिल फिल्म इंडस्ट्री से। सो इट्स अ कल्बिनेशन ऑफ हर टेक्नीशियन अलग अलग इंडस्ट्री है। मेरी फिल्म तभी जब बन रही थी तब ऑटोमेटिकली पैन इंडिया हो चुकी थी। इट्स जस्ट दैट नाउ
ऑडियंस देख रही है फिल्म को। बिल्कुल। तो मेरा मानना ये है कि फिल्म उस लेवल पे एक इंडियन फिल्म की तरह आई है। मे बी इट्स एन एक्शन फिल्म एंड बहुत कमर्शियल है। आर्टिस्टिक कंटेंट कितना होगा मुझे पता नहीं, क्योंकि काफ़ी लोगों को काफ़ी चीज़ों से दिक्कत है, लेकिन आई स्टिल फील दैट इट्स वन ऑफ दोज कंप्लीट फिल्म्स, ऑर्गेनिकली हर स्टेट से दी अवेलेबल बेस्ट टेक्नीशियंस एंड एक्टर्स को लेके फिल्म बनाई है, इसीलिए आई थिंक लोगों को ज़्यादा पसंद आ रही है। उन्हीं ये जो 6 साल पहले, जैसे कबीर भाई ने आपको बताया कि आपके बारे में कि 6 साल पहले आपको ये आइडिया आया था और आप एक्शन फिल्में ज़्यादा करना नहीं चाह रहे थे या बिल्कुल नहीं करना चाह रहे थे। जर्म कहाँ से आया और क्यों करने के लिए आप मजबूर हुए ये फिल्म को? आई लव एक्शन एक्चुअली। मैं बेसिकली, मेरा मानना ये है कि बहुत ही जो सिनेमैटिक डायनामिक्स होता है, जैसे कि हाँ, वी यूज़ बहुत एक्सपेंसिव कैमरास और एटमॉस, डॉल्बी, थिएट्रिकल में जो एक्सपीरियंस है, ये सब एक्शन फिल्मों में ही उसका यूसेज बहुत ज़्यादा आता है। वो एक्सपीरियंस मैं बहुत मिस करता हूँ और आई फील एक्शन फिल्में लोग ज़्यादा थिएटर में इसीलिए देखते हैं, जैसे A क्लास, B क्लास, C क्लास जो थिएटर्स होते हैं उसमें इतना रश इसीलिए आता है क्योंकि वो रियलिटी से काफ़ी दूर ले जाता है आपको। वो 2 घंटे के लिए आप एक अलग से स्पेस में चले आते हो। सो व्हेन आई गॉट इनटू मूवीज़, मुझे ऐसा था कि मैं भी वो एक्सपीरियंस करूँ और मैं वो एक्सपीरियंस लोगों में बांटूँ। होता क्या है कि फॉर यू टू डू अ सर्टेन काइंड ऑफ सिनेमा, आपके पास एक काइंड ऑफ स्टारडम और एक काइंड ऑफ पुल होना ज़रूरी है, क्योंकि द बजट इज़ ऑल्सो क्वाइट, क्योंकि ऐसी बड़ी फिल्मों बनाने के लिए अभी मेरे करियर की सबसे महंगी फिल्म है ये। उस तक आने के लिए मुझे 6-7 लगे एंड आई वॉज वेरी ओके दैट कि थोड़ा वेट भी करेंगे तो अच्छा काम करेंगे। ऐसा नहीं कि कल अब मैं हीरो बन गया हो तो चलो लोगों को पीटे, ऐसा मेरे को ऐसा कोई एटीट्यूड है ही नहीं। मैं कभी ऐसे फिल्मों को देखता भी नहीं हूँ। अगर ये नहीं हुआ तो आई विल डू समथिंग एल्स इन अ गुड वे। एंड मेरे लिए तो ये बड़ी बात ये है कि जो मेरी सबसे छोटी फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला है। उस फिल्म के जो डायरेक्टर है वो 13 साल से उन्होंने किसी को असिस्ट नहीं किया। ही रोट हिज ओन स्क्रिप्ट, ही वॉज गोइंग अराउंड विद द स्क्रिप्ट, और वो स्क्रिप्ट मेरे पास आई। देन आई थॉट दिस इज द फिल्म दैट आई शुड प्रोड्यूस, और उस फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला था। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट ऐसा कुछ ये नहीं कि आपने आपका प्रायर एक्सपीरियंस क्या है, आप किस तरीके की फिल्म बनाना चाहते हो। ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका ड्राइव कितना है। व्हेन यू वर्क विद ऑनेस्टी, और इसमें जितने भी टेक्नीशियंस हैं, हनीफ भाई, शरीफ भाई हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, ही इज़ अ फैबुलस गाय, थैंक्स टू हिम। तो क्योंकि सी ही वाज देयर ऑलवेज। शरीफ भाई ने हमारी एज के 37 38 है ना, तो वो हमेशा हर रिस्क लेने के लिए सब बता। हाँ, अबे एक चीज बता दे क्या, मतलब ही वाज देयर फॉर, हम सब एक ही पेज पे थे कि हम ऐसा सिनेमा बना रहे हैं, एंड ही वाज देयर फॉर अस। मतलब एक कोई भी रिस्क हो, क्रिएटिव एक्सपेरिमेंट हो, हनीफ भाई ने कुछ बोला कि यार ये आई वांट टू ट्राई दिस, तो ही वाज रेडी कि यार यू डू इट, बिकॉज हनीफ भाई का विजन, इनका स्टोरी, इनके माइंड में क्या है, तो वो ही वाज देयर, हम सबके लिए थे वो शरीफ भाई। तो थैंक्स टू शरीफ भाई आल्सो यार। वो इट्स अ टीम एफर्ट, आई ऑलवेज से दैट। ही इज अ फॉरेनर प्रोड्यूसर दुबई से। सॉरी, ही इज अ फॉरेनर प्रोड्यूसर। ग्लोबल फिल्म हो गई है, पैन इंडिया से आगे बढ़ रही है धीरे धीरे, रिलीज भी काफी जगह हुई है। इस तरह की जब फिल्म होती है ना, उसके लिए अलग तरीके की फिजिकलिटी चाहिए, अलग तरीके का रिसर्च चाहिए, मेहनत चाहिए। आप तीनों से पूछूंगा किस तरीके से आप लोगों ने अपने आप को प्रिपेयर किया इस फिल्म के लिए? आई वाज मेंटली वेरी स्ट्रांग व्हाइल डूइंग दिस फिल्म। फिजिकली यस, ट्रेनिंग वगैरह, आई हैव मेंटेन्ड अ हेल्दी लाइफस्टाइल, लेकिन इस फिल्म के लिए थोड़ा और ज़्यादा ये क्या कुछ मैंने अब यू कैन सी दैट थोड़ा क्लाइमैक्स वगैरह में, हाँ, तो आई जस्ट वांटेड टू गो फुल मॉन्टी। मतलब नहीं, जैसे कि मैं ऋतिक रोशन सर का बहुत बड़ा फैन हूँ। कहो ना प्यार से आप हाँ, मैं बहुत इंस्पायर्ड हुए थे और हाँ, फिल्मों में आने का सोचा था। कहो ना प्यार। नहीं तो अहमदाबाद में देखी थी। हाँ, अहमदाबाद में देखी थी। मैं पहली बार देखा था कि जब थिएटर में नहीं, और मैंने पहली बार ये वर्ड सुना था, ओवरनाइट सुपरस्टार। तो मेरे लिए वो बहुत इट वाज वेरी इंस्पायरिंग। एंड आई हैड स्टैमरिंग इश्यूज माय अर्ली लाइफ, मतलब मेरे बचपन के टाइम में था। तो उनको भी, तो मुझे ऐसा लगा कि यार नहीं, यू नीड समबडी टू लुक अप टू, एंड तो हाँ, पसंद है उस तरीके से। तो एक्शन मूवीज का भी यही था, व्हेन यू डू समथिंग। अब ये बताओ, ये एब्स, ऐसी बॉडी पाने के लिए क्या क्या किया? ट्रेनिंग एंड ईटिंग क्लीन, वही है मेरे लिए। पर व्हाई आई सेड कि मेंटल स्ट्रेंथनेस थोड़ा ज़्यादा था, क्योंकि बड़ी फिल्म है और अच्छी बननी चाहिए थी। आई डिडंट वांट टू लूज एन अपॉर्चुनिटी। काफ़ी लोग आप पे भरोसा करके इसमें आए, लाइक ही वाज डूइंग मलयालम आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो उनको भी ऐसा था कि मैं किसी टीम के साथ काम करूंगा तो इनके करियर में कुछ अच्छा होना ज़रूरी है। मैं ये चाहूँगा ही नहीं कि मेरे साथ काम करो और आपको कुछ नुकसान हो, लाइक कुछ बुरा सुने में। इसमें तो यार इट्स योर डेब्यू इन मलयालम, राइट? सो इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स इन केरला राइट नाउ। सो
अब आगे जाके इनके करियर में भी इनको अच्छा ही होगा. हनीफ ऑल्सो ही वॉज ट्राइंग समथिंग एल्स. हमने पहले एक दूसरा स्टोरी डिसाइड किया था, बट देन वी वर लाइक ओके, शरीफ गॉट ऑन बोर्ड बिकॉज हम एक पुलिस स्टोरी करना चाह रहे थे. देन आई थॉट कि नहीं, हाँ शरीफ थोड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है, एंड आई फील अभी का जो ऑडियंस है वो केरला में एक आउट एंड आउट एक्शन मूवी के लिए तैयार हो चुकी है, इसलिए वी शुड गो अर इट बिगर. सो ये एक मैंने काफ़ी लोगों को कन्विंस कर लिया था. और जब आप एक ऐसे पोजीशन में आ जाते हो जब लोग आपकी बातों पे भरोसा करने लगते हो, देन यू शुड डिलीवर. लाइक आप यू शुड बी दैट गाय हु नॉट ओनली टॉक्स. मेरे को ऐसा था कि बस मैं सेट में हूँ तो लोगों को लगना चाहिए कि सबसे ज़्यादा मेहनती मैं ही हूँ. वो लगा बात भी करके है, लगा भी है. नहीं, हैट्स ऑफ टू हिज डेडिकेशन यार. मैंने कुछ 19 दिन शूटिंग की है इस फिल्म की. सो हमारा क्लाइमैक्स कुछ 16 दिन का था जो हमने फाइट की है. सो वी यूज्ड टू गो टू जिम एवरी डे. मॉर्निंग में हमने एक बाहर जिम ढूंढ लिया. हम एक गांव में शूट कर रहे थे. गांव छोटा सा शहर था, है ना. तो हमने बाहर जिम ढूंढा है कि सुबह हम साथ में जा रहे हैं, उन्नी और में हम वर्कआउट कर रहे हैं. एंड सी मेरा इतना फाइट नहीं है, उन्नी के लिए इसकी डेडिकेशन बहुत थी यार, क्योंकि 100 दिन का शूट है, उसमें से कुछ 65-70 दिन का एक्शन है. सो ही हैज़ टू फिट ऑल द टाइम. मॉर्निंग में मैं आ रहा हूँ तो ही इज ईटिंग 15 एग्स. तो मैं तो पूछना चाह रहा था, एंड वो आशीष बताया वो है ना, नहीं. आशीष वो लगना भाई चाहिए. अपने दोस्त से ये सब बता रहे हैं. See, no. The point here is हाँ. कि जब ये 50 बंदों को मार रहा था, वो लगना चाहिए कि इसमें वो ताकत है, वो जस्टिस होना चाहिए, वो दिखना चाहिए कि हाँ ही कैन बीट 20 पीपल 50 पीपल. अगर वो बॉडी नहीं होगा, मैनलीनेस नहीं रहेगा, मैच्योरिटी, वो बॉडी वाइज जो एक फील होता है ना, वो हेल्प करता है वो. So there's this very beautiful choreography. एक staircase fight है, which is my personal favorite. ऐसे तो 6 action sequences है, 2 pre-climax में and then 4 of the others. लेकिन मेरा personal favorite है, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि यार अच्छा काम किया है. That is a staircase fight. एंड हमारा ब्रीदिंग इतना, जैसे इसके लिए ब्रीदिंग इतना ऊपर नीचे रहता है. हाँ, वो वन हाँ. शॉट में आप 10 आदमी को मार रहे हो, नाइफ से मार रहे हो, किक वो मार रहे सिगार हो. भी था. हाँ, सिगार भी मुंह में. तो सो इट्स अ कमेंडेबल फाइट. मतलब वो उसकी इतनी तारीफ हो रही है स्टेयरकेस फाइट की. तो भाई एक्टर्स के लिए तो हमको रेडी रहना पड़ता है. लाइक अब कि क्या मेंटेन किया. तो मेरा मानना है कि इफ वी आर फिट वी आर हिट. तो भाई अभी भी हम फिट ही हैं. देखो पिक्चर हो रही है. Yeah, ये सुपर हिट है. उन्हें कितनी चोट लगी, कितना टूटे फूटे. नो सर, बाय गॉड्स ग्रेस मुझे ऐसा चोट नहीं लगा, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा कंसर्न और स्ट्रेस इस फिल्म को लेके यही था, क्योंकि 60 दिन आप जब एक्शन करते हो और एक ही बंदा कर रहा होता है ना, तो चांसेस आर रियली हाई. और अगर मुझे चोट लग जाती है तो स्केड्यूल पूरा चेंज होएगा. इनके डेट्स काफ़ी लोग हैं, इनके डेट्स हमेशा मतलब शी इज़ वेरी बिजी. तो तो हमको तो स्ट्रेस उसी बात का था कि कुछ हो ना जाए. और इसके बाद तो और बिजी होने वाली है. Yeah, she is already quite busy and ऐसे ही रहे. My concern was that कि चोट नहीं लगनी चाहिए, ना ही मुझे या कबीर को या कुछ किसी को, because मलयालम में क्या होता है कि we try to shoot the film in a single schedule. करेक्ट. कि 100 दिन तो 100 दिन में ही कंप्लीट करना है, उसके बाहर जाना ही नहीं है. तो उसमें ज़्यादा स्ट्रेस होता था. हर कोई मुझे आके पूछता भी था कि ओके है ना. बट गॉड हैज़ बीन ग्रेट. और यहाँ वहाँ लगी, मतलब थोड़ा बहुत तो होता रहता है, बट दैट इज़ फाइन. सो सबसे पहले जब आपको स्क्रिप्ट, ये नरेशन मिली, वो दिन याद है क्या? आपका रिएक्शन क्या था? I was in Hyderabad in a hotel room and I was shooting for something else, and then I got a narration from Hanif sir, and he couldn't tell me so much because of the language barrier, but मेरे को आ गया था समझ कि क्या है. एंड उनके जो असिस्टेंट है, फिर उन्होंने मुझे कॉल करके पूरा थोड़ा बहुत ऊपर से, मतलब मुझे कहानी समझ आ गई कि क्या है. मेरे लिए नो ब्रेनर था, ऑब्वियसली मुझे करनी है फिल्म. लाइक मेरा ऐसा रिस्पॉन्स था उस टाइम. पर हाँ, मैं थोड़ी डरी हुई थी उनसे पहले कि कैसे होगा, क्योंकि एक नया माहौल है मेरे लिए. क्यों करना था पहले वो बताओ. उन्हीं के लिए करना था, उनके बारे में जानते थे या कुछ और? नहीं जानती थी अच्छा. मैं, मेरे लिए सब कुछ एक एलियन वर्ल्ड था, ऑनेस्टली. फिर ऐसा क्या था जो आपने तुरंत सोच लिया था कि ये करना है? आई डोंट नो, माय इंस्टिंक्ट में. अच्छा. एक्चुअली इनके काफ़ी पोर्शन तो फिर ट्रिम भी हो चुके, सो इट वाज अ वेरी एलॉबोरेटेड थिंग. बट आई एम ग्लैड दैट उनको वो जो एसेंस है द मूवी का, द एसेंस ऑफ द फिल्म, दैट शी गॉट इट. तो वी वर वेरी कीन कि इस तरीके का कोई अगर ये रोल करेगा तो इट विल बी लाइक रियली गुड. और आई एम ग्लैड शी कुड मेक इट. मलयालम डायलॉग्स कैसे बोलते थे आप? शी वाज गुड एक्चुअली. आई मीन आई वाज गुड. जो सेट था ना वो बहुत ही ऐसे चिल. क्योंकि हम क्या कर रहे थे, हम इनको प्रेशर ऑन मी टू यू नो, और उसकी वजह से इवन हनीफ सबने मेरे लिए बहुत इजी बना दिया सब कुछ. तो बहुत इजी था टू डिलीवर, एंड स्पेशली हिम. नहीं एक्चुअली, पर इनको हम देते थे कुछ और डायलॉग, और सेट पे चेंज हो जाता 10 मिनट्स पहले हम बोलेंगे कि नहीं, वो पूरा चेंज हो गया. तो हनीफ इज मोर ऑफ इम्प्रॉम्प्ट वो इम्प्रोवाइजेशन का बंदा है.
तो वो डर डर के बोलेगा कि अब तू जाके समझा, तो आई वुड, बट शी वुड मार्क इट अप एंड आई मीन शी वुड अंडरस्टैंड द मीनिंग. काफ़ी क्लोज शॉट्स भी, ऐसा नहीं है कि सब वाइड में कर लिया. सो वी वर वेरी हैप्पी कि नहीं अच्छा काम किया है. तो कमाल है. कबीर भाई, आपको याद है पहली बार आपको जब नरेशन मिला? यार सी आई लव एक्शन एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ एक्शन फिल्म्स. हनीफ भाई का कॉल आया था एंड लाइक शी सेड थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर था, चीज़ें मैं समझ गया था, बट मैं जिस समझ गया था कि यार ये ऐसी फिल्म बन रही है एंड इट्स अ हार्डकोर एक्शन फिल्म. मैं बहुत ज़्यादा क्लियर जब हुआ जब मैं उन्नी से मिला. हम मेरा प्रोस्थेटिक कुछ होने वाला था, नेक का, कोचिन आया था मैं, एंड देन वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम. एंड जब मुझे सारी कहानी इन्होंने बताई कि कैसे मैं मेरा वीडियो आया एंड आई हग्ड हिम, बिकॉज मेरे जीवन की पहली बार ऐसी चीज़ें हुई हैं कि यार मेरा काम नहीं देखा है पहले, तो इन्होंने एक वीडियो देखा जहाँ मैं अपने डैड के बारे में बता रहा हूँ, जो मैं चीज़ें करता हूँ, मतलब दैट्स रियल मी. सो वो चीज़ उन्होंने बताया. यार मैंने एक वीडियो देखा, फिर मैंने प्रोफाइल देखी, तो फिर एक दो वीडियो और अच्छे लगे, तो कह रहा यार हनीफ को कॉल किया, मैंने कहा बंदा मिल गया भाई. सो देन चीज़ें हुई एंड जब मुझे इन्होंने बताया कि यार ये क्या इनका विजन क्या है और ये कैसी फिल्म बना रहा है, तो मैंने कहा डूड आई एम इन एंड लेट्स गिव अ मैसिव हिट. यही मेरे वर्ड्स है जब कि लेट्स गिव अ सुपर हिट भाई, और जान झोंक देते और दे देते, और वी डिड इट. मैनिफेस्टेशन आपका काम आया. आपने आपकी जब प्रोड्यूसर के तौर पर पहली फिल्म नेशनल अवार्ड मिली मेप्पाडियन को. मलयालम इंडस्ट्री से ऑलरेडी इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं जो पैन इंडिया स्टार बन चुके हैं, चाहे पृथ्वीराज की बात करें, फाफा की बात करें, फहद फाजिल की, उसके पहले भी मम्मूटी हैं, मोहनलाल हैं, सब वो बहुत बड़े स्टार्स हैं. उन्हीं को हम ये देख रहे हैं कि वो भी अब, क्योंकि इस फिल्म के जरिए पैन इंडिया स्टार क्या, अब बड़े बड़े दूसरे देशों में भी फिल्म रिलीज हो रही है. ग्लोबल स्टार के तौर पर आपका ये एक तरीके से आगमन हो चुका है. जस्ट हैप्पी. मैं एक्चुअली ये टर्मिनोलॉजी और इसमें एज सच आई फील कि फिल्में जो होती है ना, मैं जब छोटा था तो मैं जो सामने दिख जाता मैं देख लेता था. सो इट वाज जस्ट लाइक लैंग्वेज से ज़्यादा स्क्रीन पे जो चल रहा है वो हुक हो, मेरा इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं. सो बहुत सारी ऐसी फिल्में जो देखी है, कुछ पता नहीं है लेकिन अच्छी लगी है. आई ऑलवेज बिलीव दैट कि जो अच्छा कंटेंट है वो ट्रैवल होगा. OTT के आने के बाद या ये कोविड के टाइम में मोस्ट ऑफ द ऑडियंसेस, उनको एक एक्सपोजर इतना बड़ा मिल चुका है कि फिल्मों को बहुत फ़ायदा हुआ उससे, और काफ़ी हमारे से एक्टर्स को फ़ायदा हुआ है कि जो कभी कभी जो आइसोलेशन में रहते थे कि साउथ में क्या चल रहा है, नोबडी न्यू. अभी बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है. स्पेशली मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को लेकर. हाँ, नॉट जस्ट मलयालम, आई फील इन जनरल. मलयालम भी है, तमिल है, कन्नड़ा, तेलुगु, इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं. मुझे लगता है कि कोविड के दौरान ही नॉर्थ इंडियन ऑडियंस को पता चला होगा कि इतने सारे लैंग्वेजेस, रीजनल लैंग्वेज वहाँ पे है. इन दैट सेंस आई एम जस्ट हैप्पी कि जो भी काम कर रहे हैं ना, मेरे लिए इतना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें. प्रेशर डालता है दिमाग में जब ऐसे बड़े स्टार्स के साथ में आपका कंपैरिजन अब होगा तो? नहीं, ये आई जस्ट टेक इट विद पिंच ऑफ सॉल्ट एंड ह्यूमिलिटी कि भाई मेरा इतना हो रहा है, पर मैं हमेशा बहुत ही डिससेटिस्फाइड रहता हूँ अपने काम से. मुझे हमेशा, मैं जब देखता हूँ तो ये सीन ऐसा करना था, ऐसा, तो मुझे कभी कभी लगता है कि यार बेटर हो सकता था. इट कुड हैव बीन बेटर, और मुझे ज़्यादा मिल रहा है. आई ऑल्सो एक्सेप्ट दैट कि फिल्म अच्छी बनी इसलिए आप पसंद कर रहे हो, वरना वी विल नॉट बी टॉकिंग, क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारी फिल्में बन चुकी है. बट दिस इज समथिंग विच इज़ स्पेशल एंड बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर. जैसे आपने बोला कि पृथ्वी एंड ऑल, आई रियली एडमायर देयर वर्क. जो भी है, मे बी अभी जो आगे से जो मेरी फिल्में आने वाली थोड़ी एक्शन से ड्रिवन रहेगी. नहीं, आई विल बी मोर इनटू एक्शन राइट नाउ. आई मीन दैट्स द होल आइडिया राइट नाउ, क्योंकि मैंने अपने आप को 6 साल इससे काफ़ी दूर रखा था. नाउ आई वांट टू एक्सप्लोर मोर ऑफ इट, बिकॉज इस फिल्म के दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा है. लॉट ऑफ मिस्टेक्स दैट आई हैव डन, जो मैं अपनी अगली फिल्म में नहीं करना चाहता. ये फिल्म और भी अच्छी बन सकती थी. मैं नहीं बताऊंगा कहाँ खराब है, लेकिन ईमानदारी बहुत पसंद आ रही है आप तीनों की मेरे को. जो खुल के, हाँ, नहीं, आई मीन इट्स दैट्स व्हाई वी सेड ना कि वी वर्कड विद ऑनेस्टी एंड या मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं अपने आप से ट्रांसपेरेंट रहूँ, ताकि काम अच्छा हो. बिकॉज वी आवरसेल्व्स नो दैट कहाँ फिल्म वीक है, कहाँ बहुत अच्छा बना. सो नेक्स्ट फिल्म जब करूँगा ना तो इससे ऊपर ही जाएगा. सो दैट इज द होल प्लान. इस समय जब आपकी फिल्म चल रही है बॉक्स ऑफिस पर, लोग रोज जब तबाही मचा रही है, तो पुष्पा 2 एक फिल्म है जो वो चल रही है. ऐसी फिल्मों के बीच में हम जब देखते हैं कि अब पुष्पा 2 से एक तरीके से टक्कर है, इसके पहले KGF, सालार या साउथ की इतनी बड़ी बड़ी फिल्में हैं,
वो सब से कंपेयर हो रहा है, और जब वायलेंस की बात करते हैं, एक्शन फिल्मों की बात करते हैं, उनसे कंपेयर हो रहा है। इस कंपैरिजन को और ये जो पुष्पा 2 के साथ टक्कर है, क्लैश है, और उसमें भी आप अगर एक कदम आगे निकल पा रहे हो, तो उसको लेकर आप लोग के तीनों के क्या ख्यालात हैं? बिल्कुल टक्कर नहीं है। यार ये कोई बहुत ही- कंपैरिजन नहीं है इन आई चीजों विल का टेक यार। इट एज अ कॉम्प्लीमेंट ओनली, हाँ क्योंकि ये बहुत बड़े के स्केल की फिल्म है, ऑलरेडी सक्सेसफुल फ्रेंचाइज है, एंड देन इज अ बिग स्टार। अल्लू अर्जुन, उन्होंने काफ़ी साल मेहनत करके ये कम टू पोजिशन, सडनली मैंने एक फिल्म कर ली, उससे कोई टक्कर नहीं होता। जस्ट दैट मेरी फिल्म अपनी जगह पे अच्छी बनी है, इज़ वॉट आई फील। और जस्ट दैट पुष्पा 2 के टाइम आई गॉट अ स्पेस टू रिलीज अ फिल्म। आई एम ग्लैड कि ये इतनी बड़ी फिल्म चल रही है और अपनी फिल्म लोग देखने आ रहे हैं, इतना ही है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लेके 10 years फ्रॉम डाउन लाइन विद माई करियर ग्रोइंग, आई थिंक वी कैन डिस्कस दैट वे। बट अभी तो फिलहाल मार्को इज अ गुड फिल्म, हाँ। वो अपने लेवल पे सही चल रही है। प्लीज वॉच इट यार। बिल्कुल। और जब इस तरह की वायलेंस वाली फिल्म आती Yeah. है ना, तो लोगों का एक ये भी क्रिटिक्स का या हेटर्स का जवाब आता है कि ये समाज में वायलेंस को बढ़ाएंगी। एनिमल या किल, इस तरह की फिल्मों के बारे में भी ऐसा कहा जाता है। आप लोग क्या कहना चाहोगे इसमें? तभी यार इसके लिए तो सेंसर बैठा है ना यार। मतलब उन्होंने क्लियर किया कि यार कि जो चीज़ कटनी चाहिए तो उन्होंने कट कर दी उन्होंने सीन्स, सो वो दे कैन डिफाइन द लिमिट यार। एंड एक्शन तो कभी बाहर हुआ ही नहीं अपनी इंडस्ट्री से। अमरीश पुरी जी थे, कादर खान थे, जब भी हाथ पैर कटते थे यार, तो वायलेंस तब भी था। एंड अभी रिसेंटली किल है, एनिमल है, तो कंपैरिजन नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ कि एक्शन कभी, हार्डकोर एक्शन कभी खत्म ही नहीं हुआ। आई फील ऑडियंस भी काफी मैच्योर्ड हो चुकी है, दे नो सो दे आर लविंग इट, दे आर रियलिटी कमिंग टू और थिएटर्स। रियलिटी और सिनेमा के बीच का जो डिफरेंस है, दे नो इट। Yeah, I mean, And it's a 18 cinema, plus so- लोग, 18 plus people, they know कि किस चीज़ से influence होना है, किस चीज़ से नहीं होना, and ultimately it's cinema. I mean, वो देखने में मज़ा आ रहा है, तो आपको वो देखने में मज़ा आता है, वो absorb करने में मज़ा आता है। क्या आप लोग को लगता है कि वो सिनेमा या एक्टर्स पे ज़्यादा जिम्मेदारी डाल दी जाती है कि सोसाइटी, मतलब कुछ अगर आपकी फिल्मों में वायलेंस है तो उससे इंस्पायर क्यों हो रहे हैं? ये ज़्यादा ही नहीं वो जिम्मेदारी? आई मीन इट्स जस्ट मूवीज से इतना इम्पोर्टेंस, मैं तो हमेशा मानता हूँ कि मूवीज को और एक्टर्स को भी इतना इम्पोर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टू अंडरस्टैंड लाइफ यू शुड रीड अ गुड बुक, एंड टू बी अ गुड ह्यूमन यू शुड ऑब्जर्व योर एनवायरनमेंट। आपके आसपास के लोग से आप लाइफ सीखते हो, यू डोंट अंडरस्टैंड लाइफ थ्रू अ सिनेमा, क्योंकि वो तो एक आर्टिस्टिक अप्रोच है। आप एक पोएट को बोलोगे नहीं कि आप पोएट्री ऐसा मत लिखो, तो जस्ट आस्किंग टू मच है। बट यस, एक पोजीशन में आने के बाद आदमी आंसरेबल हो जाता है, कि एक पोजीशन में आने के बाद कुछ चीज़ें नहीं कही जाती, तो उसी के लिए आई थिंक वी हैव द सेंसर। फिल्म बहुत सेंसर हुई है। 3 cuts यार, 3 cuts। या आई मीन 8 cuts, 8 cuts। या मोर देन 10 minutes। एंड 3 बार जाना पड़ा था ना शायद हाँ, आपको 3 सेंसर? बार गए थे हम लोग। तो व्हाई आई फील इज दैट कि एक लेवल के बाद आर्टिस्ट भी कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं ये करूँ कि ना करूँ। देयर हैज़ टू बी अ सेंस ऑफ फ्रीडम, बट डेफिनेटली मैं कभी वायलेंस प्रोपोगेट करने के लिए फिल्म नहीं बना रहा। इट्स जस्ट दैट अ वेरी स्टाइलाइज्ड एक्शन मूवी है। 6-7 एक्शन है इसमें, बहुत मेहनत से एक्शन शूट किया गया है, एंड इट इज़ नॉट ईजी, क्योंकि इंजरी हो जाता है ना तो कोई फिर मुड़ के भी नहीं देखता। सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट स्पेस टू गो इन। प्राइमरली मुझे एक अच्छा सा एक्शन फिल्म बनाना था, सो दैट मेरे ऑडियंस उसे देखे और एंजॉय करे। बस वही हो रहा है। आई मीन दैट्स व्हाट आई कैन से। सबसे खूबसूरत कमेंट या फीडबैक आया हो इंडस्ट्री से भी और इंडस्ट्री के बाहर से भी, आप तीनों से पूछना चाहूँगा। यार मुझे जो सबसे आई गॉट भाई को मैंने शेयर करे कमेंट्स, तो बट मुझे जो एक सबसे अच्छा कमेंट लगा, वो लगा कि यार जब आपका सीन है तो पब्लिक शांत हो गई एकदम, जब आप स्क्रीन पर आ रहे थे। और कहता मैंने अपने जीवन में, वो बंदा कहता मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा आज तक। ही वॉज 48 ईयर्स, कह रहा कि मैंने सिनेमा बहुत देखा है, और पिन ड्रॉप साइलेंस इन थिएटर, कि दे वर लाइक ओफ एंड व्हाट आ, मतलब तारीफ बहुत मिली है, बट वो कमेंट था यार कि हैट्स ऑफ टू योर वर्क यार, योर स्क्रीन प्रेजेंस, एंड बट इट वाज द पिन ड्रॉप साइलेंस। आप लास्ट 25 मिनट में यार, चलो यार आई शेयर इट विद यू। तो यार You got it, something आपको कुछ मिला? मुझे किसी ने बोला हाउ कैन यू क्राई सो ब्यूटीफुली। ये तो अच्छा कॉम्प्लीमेंट है। यार क्या होता है ना आशीष भाई, जब आप आप ग्लिसरीन No, I mean, see, I mean, there's so many takes. Sometimes you have to take it, but
I mean, how can you look beautiful while crying? आशीष भाई सॉरी, मैं ऐड करना चाहूँगा एक लाइन कि ना, आर्टिस्ट ना कभी पैसों का भूखा नहीं होता, वो है ना अप्रिशिएशन का भूखा होता है। That's कि true. उसकी इसीलिए पूरी मैंने पूछा। जिंदगी निकल जाती है और वो एक फिल्म आती जहाँ पर प्यार मिलता है आपको और सब चीज़ें बदल जाती हैं। वो प्यार, जैसे उन्नी भाई को भी बहुत मतलब इनको भी कॉल्स आ रहे हैं, मुझे भी कॉल्स आ रहे हैं, इनको भी कॉल्स आ रहे हैं और वो मैसेज भी आ रहे हैं, लोग वीडियो भी बना रहे हैं, ट्वीट भी कर रहे हैं सब, लेकिन यार ऐसा फिल्म नहीं बना अभी तक। सो हमारे लिए उतना ही बहुत है भाई। मेरे लिए ऑडियंस का मूवी को एक्सेप्ट करना बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। आई वुड रादर नॉट गो फॉर इंडिविजुअल। भाई को तो पूरी मलयालम इंडस्ट्री ने कॉल कर दिया। मैं एक्चुअली वो इंडिविजुअल अप्रिसिएशन में इतना नहीं मानता, बिकॉज आई फील दैट सिनेमा इज फॉर द पब्लिक। एक बार पब्लिक क्या बोलती है, लेकिन फिर भी एक दिल के जो सबसे करीब, जैसे भाई ने बताया या इफ्ती ने बताया, जस्ट मेरे दोस्तों ने फिल्म बनाई थी, बिकॉज शरीफ का बहुत पैसा लगा था इस पर। भाई रिकवर हो गया भाई। बधाई हो पहले तो। नहीं, recover से ऊपर जाएगी अब। नहीं, I'll tell you, मैं कोई अंडे वाला ना कि मैं एक मुर्गी का फार्म खोलूंगा, फिर बहुत सारी मुर्गियां होंगी, नहीं। अब हम और अच्छे प्रोडक्शन बनाएंगे। no, I'll just say that, क्योंकि ना ही मैं फिल्मों से हूँ, ना ही शरीफ फिल्मों से, ना ही हनीफ। आई मीन वी आर फ्रॉम वेरी डिफरेंट। बस एक ऐसा था कि नहीं कि एक अच्छी फिल्म बनाए, तो उसके लिए इवेंचुअली समवन केम फॉरवर्ड। क्योंकि मेरा ये मानना है कि आपके पास आइडिया हो सकता है, आपके पास बहुत अच्छा एटीट्यूड हो सकता है, बट समवन हैज़ टू फंड दैट ड्रीम। इस फिल्म को लेके केरला में इतना कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं था, बिकॉज कुछ अलग ही कर रहे हैं इन लोग, क्या क्या कर रहे हैं, ऐसा सब था। तो एक आउटडोर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था। जब ये फिल्म पहली बार जब शो लगा, एंड आई वॉज वेरी स्ट्रेस्ड कि क्या होगा, काम अच्छा किया लेकिन अगर लोग रिजेक्ट कर देते हैं तो मैं उसके ऊपर बात नहीं करूँगा फिर, कि फिर इनको अच्छी लगी, उनको अच्छी लगी, इस बड़े डायरेक्टर ने फिल्म की तारीफ़ कर ली, ये सब मैं फिर मैटर नहीं करता मेरे लिए। क्योंकि मेरे लिए मैटर करता है द पर्सन हु इन्वेस्टेड इन माई ड्रीम, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट उसका है। कलेक्शन हो जाना चाहिए। हाँ, कलेक्शन होना चाहिए, बिकॉज क्या होता है कि अगर नहीं होगा ना, फिर अगली फिल्म या करियर इन अ वेरी प्रैक्टिकल मैनर आई एम सेइंग, दैट वाज माय बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट कि मेरी फिल्म को, yeah, otherwise it's impossible. You can't build or you can live life on क्या बोलते हैं, तारीफों पे तो कुछ नहीं होगा ना। तो आप तीनों, क्योंकि जैसा आपने बताया कि विदाउट एनी गॉडफादर इंडस्ट्री से कोई है नहीं, अपने दम पर अपना एक मुकाम हासिल कर रहे हैं। मैं एक इंटरव्यू भी आपका देख रहा था, कई बार ऐसा होता है कि स्टार्स के बारे में बोलते हैं, एक्टर्स के, मेल लीड्स के बारे में, कि हीरोइंस को वो निकलवाते हैं, लेकिन आपके साथ मैंने किसी इंटरव्यू में देखा कि ऐसा हुआ कि हीरोइंस ने आपको कुछ फिल्मों से निकलवाया। क्या ये सही है? और विदाउट एनी गॉडफादर इंडस्ट्री में कैसे सर्वाइव किया आप? it's just part of the game. I mean, मैं उसी पे आ रहा था। मैं क्या होता है कि when you have to take forward a certain kind of cinema, it is ये आर्ट के साथ बिजनेस भी है ना, तो आई थिंक हुआ होगा सब कुछ, which I don't take very personally, knowing that कि कोई तुमसे पर्सनल नहीं है, इट्स जस्ट दैट सिचुएशन, उस टाइम की सिचुएशन में वो धक्का लगता था। हाँ, तो बुरा तो लगेगा यार, तो बुरा तो लगा था, लेकिन अब ऐसा कितनी बार हुआ होगा, मतलब इतना मैं उतना भी इम्पोर्टेंस भी नहीं देता। मैं हमेशा ये मानता हूँ जो मेरे हक पे लिखा है वो मेरे पास आएगा, एंड गिवन एन अपॉर्चुनिटी आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग गाई। मैं कोई भी चीज़ को लाइटली लेता ही नहीं हूँ। आई वॉज वेरी प्रिसाइज कि काम अच्छा ही होना चाहिए, बिकॉज आई ऑलवेज फील दैट कि आज की तारीख में फिल्म देखना मतलब 1,000-2,000 रुपये का टिकट है नॉर्मली एक फैमिली के लिए, एंड इफ़ दे इन्वेस्ट दैट काइंड ऑफ मनी ऑन मी, उनको एंटरटेनमेंट गारंटीड होना चाहिए। आई विल ट्राई, मेरा ऐसा है कि बस मैं ट्राई करूँगा अच्छी फिल्म बनाने का, वो ऑनेस्टी मेरे पे हमेशा रहेगी। आपको फिल्म पसंद नहीं आएगा तो आई विल ट्राई अगेन, फॉर दैट इल बी उसके ऊपर मैं फिर। लेकिन ये कमाल की बात है ना, उन्हें जब आपको मौका मिला इस तरह का, आप खुद बैक कर सकते थे कोई प्रोजेक्ट, तो आपने उन लोगों को चुना जिनसे आपका कोई रिलेशन नहीं था और उनको सिर्फ उनकी मेरिट पे लिया। ये बड़ी अच्छी बात है, कुडोस टू यू। थैंक यू। तो आगे मेरा मानना ये है कि लोग मेरिट पे ही आने चाहिए आगे। आई थिंक द गाय हु इज डिजर्विंग शुड बी गिवन द सीट। सो ऐसे थॉट्स बहुत कम लोगों के हैं यार आशीष। ट्रू। मुझे 9 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। मैंने तेलुगु में काम कर लिया, कुछ 45-50 फिल्में, तमिल में अजीत सर, विजय सेतुपति, विशाल, सिद्धार्थ, कांचना 3। बट मुझे एक्चुअली जो संतुष्टि, जो सेटिस्फैक्शन मिली मुझे मार्को करके मिली। और जब मैं 19 से पहली बार मिला ना यार, तो वो ना, मैंने बोला यार मुझे ना ऐसा लग नहीं रहा मैं तुझसे ना पहली बार मिला हूँ। द वे ही हग्ड मी एंड भाई की यार, तो वो एक ऐसे बॉन्डिंग से बन गई कि यार
करते हैं यार, करते और दिखाते हैं यार, बहुत अपनापन सा फील। हाँ यार, ही इज एन आउटसाइडर, आई एम एन आउटसाइडर। सो एक वो मेरी बड़ी मैच होती है इससे, मैं फ़ोन कर लेता हूँ, हाँ मैं फ़ोन कर लेता हूँ यार ये चीज़ है, मैं दिल की बात कर लेता हूँ इससे। तो मुझे, मैंने भी रास्ता चुना साउथ से, मतलब मुझे नहीं लगता कि 37 साल की उम्र में किसी लड़के ने 70 फिल्में कर ली होंगी। तो मैंने भी रास्ता चुना ताकि लोग मेरा काम देखें कि हाँ यार चीज़ें अब कॉल्स आती हैं। और मार्को की बात तो मुझे, आई टोल्ड यू ना 8-9 डायरेक्टर्स मलयालम अय अभी अगले के लिए कभी रहोगे तो यार मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिली यार, बहुत खुशी मिली, संतुष्टि मिली मार्को करके। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ये बहुत स्ट्रेसफुल फील्ड है wherein आप आर्टिस्टिकली इन्वॉल्व हो जाते हो, इमोशनल हाइज एंड लोज बहुत ज़्यादा होते हैं एंड एट द एंड ऑफ द डे यू शुड एटलीस्ट फील हैप्पी। हिट और फ्लॉप्स तो होते रहेंगे बट यू शुड एटलीस्ट फील हैप्पी कि मैंने कोई अच्छा काम किया। सो फॉर दैट एंड फॉर सम टाइम दे कैन डिनाई, बट वो आपको रोक नहीं सकते काम। हमारा काम ना आज या कल या परसों तरसों दिख जाएगा, चीज़ें हो जाएंगी। सो पिताजी बोलते वेट करो, पेशेंस रखो बस यार, वही है, चल रही हैं चीज़ें। आखिर में अब इस फिल्म के बाद जब हिंदी फिल्मों से ऑफर आया, किन डायरेक्टर्स के साथ काम करना चाहते एवरीवन, आई मीन आई एम नोबडी टू जज। मुझे तो हैं? कोई बकेट लिस्ट में सबसे ऊपर होंगे, उनका नाम बताइए। नहीं ऐसा कोई बकेट है ही नहीं। देखो आप बहुत मैं ईमानदारी limit ही से नहीं पूरी करता। इंटरव्यू में बात की है, ये डिप्लोमेटिक नहीं चाहिए, आप ईमानदारी से। आई वुड वांट टू वर्क विद एवरीवन। क्वेश्चन इज मेरे साथ कौन काम करना चाहता है, वो है। सो आई एम श्योर इसके बाद बहुत लोग करना वन चाहेंगे। थिंग इज दैट मेरे को मैंने एक और इंटरव्यू में एक और बोल देता हूँ, मुझे ऋतिक रोशन से मिलना है, तो वो मैं ये इंटरव्यू के बाद अगर ऋतिक सुन रहे होंगे और हाँ, वो हाँ, देखेंगे, उम्मीद मैं भी करता हूँ और मैं कोशिश करूंगा आपकी मुलाकात हो। नहीं, आई एम श्योर कि मुलाकात होगी भाई आपकी। क्रॉस फिंगर्स। दैट इज फाइन।